कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात बहुत ही अशुभ होती है, तो कुछ लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। इन्हीं में से ही एक मनोज भी था। उसे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन एक भयानक घटना ने उसकी इस समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। उस समय मनोज इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और अपने खुद के खर्चे चलाने के लिए वह अपने पिताजी का रिक्शा कभी-कभार रात को बाहर चलाने के लिए ले जाया करता था। उस रात अमावस्या थी और उसकी माँ उससे बार-बार कह रही थी कि अमावस्या की रात बाहर नहीं जाते, पर उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था। इसलिए उसने अपनी माँ को विज्ञान की कुछ बातें समझाकर अपने आप पैसेंजर ढूंढने बाहर निकल गया। रात के करीब 8:30 बज रहे थे, पर फिर भी उस समय रास्ते पर भीड़ बहुत कम थी। अक्सर रास्ते पर उस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन आज भीड़ बिल्कुल कम थी। पैसेंजर की तलाश में 40 मिनट गुजर गए थे, पर एक भी पैसेंजर मिल नहीं रहा था। मनोज वापसी के लिए निकल ही रहा था कि अचानक उसकी रिक्शा एक औरत ने रुकवा दी। उसके साथ एक आदमी भी था। उनके हाव-भाव से वे दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने मेरी रिक्शा रुकाते हुए कहा, क्या आप ब्रजेश्वरी ब्रिज तक हमें छोड़ सकते हैं? उस समय जिस रिक्शा स्टैंड पर मनोज रुका था, उससे ब्रजेश्वरी ब्रिज करीब 1 घंटे की दूरी पर था। मनोज ने उनसे तुरंत कहा, यहाँ से ब्रजेश्वरी ब्रिज काफी दूर है और वापसी के दौरान अक्सर कोई यात्री नहीं मिलता है। आपको वापसी का भाड़ा भी देना होगा। अगर ये मंजूर है तो ही मैं आऊँगा। उन्होंने तुरंत मंजूर कर लिया। मनोज बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा जैसे उसका आज लकी दिन हो। इस डबल भाड़े के सहारे उसने पूरे हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा, ये ख्याल सोचकर वह बड़ा आनंद हो रहा था। पर जैसे ही वह दोनों उसकी रिक्शा में बैठे, अचानक बड़ी तेज बिजली गरजने लगी और एकदम से तेज बारिश होने लगी। दिसंबर के महीने में बारिश आना, ये बात उसे थोड़ी विचित्र सी लग रही थी, पर ये पहले भी कई बार हो चुका है, इसलिए उसे ये बात कुछ खास अनोखी नहीं लगी। बारिश बड़ी तेज हो रही थी, इसलिए वह संभल कर रिक्शा चला रहा था। उसने गौर किया कि करीब आधा घंटा बीत चुका है, पर वे दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए उसने उनसे पूछा, साहब आपको कहाँ उतरना है? ब्रिज पर ही छोड़ दूं या आगे शहर के अंदर कहीं छोड़ दूं? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, हमें ब्रिज पर ही छोड़ दो, हमें ब्रिज पर ही उतरना है। कुछ समय बाद बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी। उस रात का अंधेरा बहुत ही गहरा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस रात के शांति में कोई गुमनाम राज छुपा हो। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था, पर उस रात के खामोशी के पीछे कुछ अजीब बात जरूर थी। मनोज इस ख्याल में डूबा हुआ था। तब अचानक उस लड़के ने मनोज से पूछा, भाई आज अमावस्या है ना? जानते हो तुम्हें डर नहीं लगता? हमसे उस रिक्शा स्टैंड पर कोई रिक्शा वाले को पूछा, पर इतना दूर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और तुम तुरंत मान गए, ऐसा क्यों? इस पर मनोज ने जवाब दिया, ये सब चीजों में मेरा विश्वास नहीं है साहब। अगर कभी किसी आत्मा को देख लूं तो यकीन जरूर करूंगा। फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते ही जा रहा था। मनोज ने घड़ी में समय देखा, तब रात के 10:30 बज रहे थे और इस जोड़े की मंजिल भी नजदीक आ रही थी। वो लड़की जो इतने समय तक कुछ नहीं बोली, उसने उसके साथ बैठे लड़के से पूछा, जो पिछली बार हुआ था वो इस बार तो नहीं होगा ना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं पता और आशा करते हैं कि वैसे कुछ ना हो। मनोज को उन दोनों की आवाज में डर की भावना महसूस हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था पिछली बार जिस वजह से ये दोनों इतना डरे हुए हैं? ये बात समझने की उत्सुकता मनोज के मन में बढ़ती जा रही थी। इसलिए मनोज ने पूछा, पर यहाँ ऐसा क्या हुआ था? मनोज के इस प्रश्न पर उन दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस अधूरी बात की जिज्ञासा मनोज को बहुत समय तक सताए जा रही थी। इसलिए मनोज उनसे वापस पूछने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। तब मनोज समझा कि दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे हैं।
उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये अधूरा रहस्य मेरे मन को खाए जा रहा था, पर मनोज को लगा शायद कुछ हुआ हो जो ये बताने से इतना कतरा रहे हो। इसलिए मनोज ने वापस ये सवाल नहीं किया। तो कौन थे ये दोनों? क्या रिश्ता था इनके साथ मनोज का? और ये मनोज के रिक्शा में आके ही क्यों बैठे? अगर आप इस कहानी को आगे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और वेट करिए पार्ट 2 का।